नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीटे न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पूरे देश में संबल जिला चर्चाओं के घेरे में है। पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय ने बावड़ी को बताया राज परिवार से संबंधित। रुस्तम नगर बहसपुर स्थित राजमहल में प्रेस वार्ता के दौरान राजा चंद्र विजय ने चंदोसी जमीन से निकली बावड़ी अपने पूर्वजों की धरोहर बताई है। उन्होंने इस बावड़ी की चर्चा करते हुए बदायूं के गांव लश्करपुर ओहिया का भी जिक्र किया है। हमारे परिवार पुरखों की बनाई हुई है और परिवार की संपत्ति है। अब कौन उस पर काबिज कब से हुआ हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग छोटे थे और ये हमारे अनुमति के अनुसार नहीं हुआ। तो मैं यही चाहूँगा और मेरा परिवार भी यही चाहेगा। मेरा परिवार कौन है? मेरी छोटी बहन है और मैं हूँ कि ये एक धरोहर है और ये चंदौसी के लिए हम चाहते हैं कि या तो पुरातत्व विभाग इसे ले, हालांकि सर्वे कर रहा है, या प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वो इसको ले, इसका उद्धार करे और एक चंदौसी के लिए एक पर्यटक स्थल भी आकर्षित बन सकता है। बहुत अच्छा, मैं ये चाहता हूँ। बदायूं में उनके पूर्वज राजाओं का रजवाड़ा रहा है। सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रमुख कौशल किशोर वंदे मातरम ने प्राचीन श्री बांके बिहारी मंदिर जो जमींदोज बावड़ी का मामला संभल के जिलाधिकारी के समक्ष उठाया था। एक मुख्यालय हम लोगों का होता था लश्करपुर ओहिया में, जो बदायूं जनपद में आता है, और एक किला था सहसपुर। तो जब बुजुर्ग आते थे बदायूं से सहसपुर की ओर तो चंदौसी आधे रास्ते पे पड़ता था। तो ये एक पड़ाव था। और जो हमने सुना है परिवार के कथाओं के अनुसार, ये 1700 कुछ में ये बावड़ी बनी थी। 1898 के करीब हमारे जो ग्रैंडफादर थे राजा कृष्ण कुमार सिंह, जिनका जन्म 1848 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1915 में हुई, उन्होंने एक निवास इसी स्थान पे बनाया था जिसके प्रांगण में ये बावड़ी आती थी। उसका नाम था कृष्ण निवास। वो आज तक शायद खड़ा हुआ है, इसके कब्जे में है, हमें नहीं। वो किसकी है? किसी से पूछ लीजिए, सड़क चलते हुए किसी आदमी से पूछ लीजिए, वो बता देगा आपको। अच्छा, प्रशासन अगर आपसे दस्तावेज की मांग करता है तो दस्तावेज मुझे कराएंगे? प्रशासन के पास होंगे साहब, सब पुराने दस्तावेज तो प्रशासन के पास है। निकाल कंगाल हमारी थी, हमारे पास है। आम जनता को फायदे में रहे, आम जनता के लिए पर्यटन का एक आकर्षित स्थान बने। चंदौसी और इर्द गिर्द में कोई ऐसी बावड़ी नहीं है तो अच्छा रहेगा। वहाँ के लिए एक ऐसी प्राचीन चीज़ सुरक्षित रहे और वहाँ की जनता के लिए काम में आए। मैं सनातन सेवक संघ प्रांत प्रचार प्रमुख कौशल किशोर वंदे मातरम। बावड़ी और बांके बिहारी जी की शिकायत मैंने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय संभल और माननीय मुख्यमंत्री जी से करी थी। तो हमें जैसे जैसे पता चलता गया तो जो वो बता रहे थे कि रानी सुरेंद्रवाला की है और 1870 की है, हमने ये बताई थी। लेकिन त्यों बावड़ी अंदर खुद रही है, उसके गर्भ में हमें जाने से पता चला और हमने इस बावड़ी की खोज भी करी लोगों से पूछकर, और जो पुराने बुजुर्ग हैं कुछ किताबों के माध्यम से। तो हमें ये पता लगा राजा कृष्ण कुमार जी के परदादा राजा आत्माराम जी ने 1700 में ये लगभग बनवाई है बावड़ी, क्योंकि उनका मुरादाबाद से बदायूं और बिजनौर ये इनके लश्कर थे, इनकी रियासत थी। चूँकि चंदौसी हमारी सेंटर में पड़ती है मुरादाबाद और बदायूं के, तो उनको लश्कर को रोकने के लिए, लश्कर का विश्राम करने के लिए ये बावड़ी का निर्माण कराया गया। अब बात आ रही है कि तरह तरह दावेदार पैदा हो रहे हैं। एक शिप्रा गैरा नाम की महिला ने इस पर करा था कि ये मेरी दादी थी रानी सुरेंद्रवाला। रानी सुरेंद्रवाला रानी नहीं थी। जब इतिहास को खंगाला गया, वो एक नर्तकी थी। नर्तकी के रहने साथ राजा जगत कुमार जी ने उन्हें एक स्थान दे दिया कुछ समय के रहने के लिए, बसेरा करने के लिए। लेकिन उनके साथ जो नर्तकी दूसरी रामकली उर्फ चंद्रवती आई थी, तो उनकी शादी ताराचंद मल्होत्रा जो साइकिल से कपड़ों की फेरी करते थे वो उनसे हुई थी। उनके
उनके बेटे हुए चमनलाल मल्होत्रा, विष्णु कुमार मल्होत्रा और लल्ला बाबू, जो फर्जी तरीके से उस कोठी पे जो राजा कृष्ण कुमार का निवास था उस पर काबिज हो गए थे। उनकी 5 पुत्रियां थी जिसमें शिप्रा गिराजी है। शिप्रा गिराजी ने भ्रमित करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो अपनी बावड़ी बताने लगी। और बावड़ी के जो असली वंशज हैं राजा कृष्ण कुमार के राजकुमार जी, फिर राजा जगत कुमार जी और रानी प्रीतम कुमार जी और उनकी पुत्री राजकुमारी इंद्रमोहनी से राजा चंद्र विजय सिंह जी सामने है। तो असली वंशज का ये पूरा खाका यहाँ निकल कर आया है। और जो भी दुष्प्रचार कर रहा है शिप्रा गिरिराज जी को भी मैं चैलेंज करना चाहूँगा कि वो आए और अपने बताएं वो किस प्रकार से बता रहे हैं। और माननीय राजा जी का भी ये कहना है कि जो पुरातत्व विभाग है इस ऐतिहासिक चंदौसी की ऐतिहासिक धरोहर को पुरातत्व को सौंपने के लिए तैयार है। और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से भी राजा साहब की बात चल रही है और वो लिखित में देने को तैयार है कि इसे सरकार अपने कब्जे में ले और इसे एक ऐतिहासिक निर्माण, और जो भी राजा साहब से भी अगर बनता होगा इसके बावजूद भी उस ऐतिहासिक निर्माण में या अन्य और किसी उसमें सनातन धर्म की परंपरा को जीवित रखने के लिए राजा साहब हमेशा तत्पर तैयार है। और राजा साहब ने पूरा प्रशासन को आश्वासन दिया है कभी भी किसी भी लायक भी और जिस समय भी जरूरत राजा साहब की पड़ेगी तो इस बावड़ी के सुंदरता के लिए, अन्य सनातन धर्म की जो बागे बिहारी का मंदिर निकला उसकी सुंदरता के लिए राजा साहब हमेशा तत्पर हैं। जैसे पूर्व में राजा साहब के बुजुर्ग सेवा करते आए हैं जनता की, ऐसे ही राजा साहब हमेशा तैयार हैं। शुरू हुई तो पूरे भारत की ही नहीं, इसकी चर्चा विदेशों तक पहुंच गई। बदायूं के कॉलोनाइजर आहूजा द्वारा जमीन बेचने के बाद जिस मुस्लिम व्यक्ति ने ये ज़मीन खरीदी उसने इसका दावा पेश किया, पुरातन बावड़ी को अपना बताया। एक महिला समेत और भी कई इस ज़मीन पर अपने दावे प्रस्तुत कर चुके हैं। फिलहाल विवादों से घिरे पुरातत्व विभाग की इस बावड़ी में सुरंगें राज खोलती नजर आ रही हैं। पास ही बांके बिहारी का खंडहर नुमा मंदिर और इस भूमि को एक होने का दावा किया जा रहा है। बावड़ी की खुदाई के साथ रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BT न्यूज।